हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मतलोडा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज या फिर एवरेजेस। काफ़ी व्यूअर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करें कि कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो ये बीकॉम बीए के बच्चों के लिए, इन्हें स्टैटिस्टिक्स बीए बीकॉम +2 +1 के बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, एवरेजेस। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि एवरेजेस या सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति, यहाँ नाम से हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं या फिर हम कहें कि एवरेजेस हैं, वो क्या होती हैं। इट इज़ अ सिंगल नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारे पास कोई भी एक डेटा की एक कोई सीरीज़ है, जो पूरा डेटा है, उस पूरे के पूरे डेटा को अगर कोई एक नंबर रिप्रेजेंट करता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेजेस। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो वो एक नंबर होगा, बाकी सभी की सभी जो नंबर्स होते हैं या आइटम्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसी के अराउंड कंसंट्रेट करती हैं। अराउंड सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी सेंट्रल टेंडेंसी का जो भी हमारा मेज़र होगा, उसी के अराउंड वो सभी के सभी जो आइटम्स हैं वो क्या करती हैं, कंसंट्रेट करती हैं। तो जैसे कि अगर हमें किसी के मार्क्स बताने हैं तो हम क्या बताते हैं, अगर एक स्टूडेंट है +2 का और हम कहते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स होंगे। ठीक है, बट हम क्या बताते हैं, एवरेज, यानी परसेंटेज में बताते हैं। परसेंटेज इज इट सेल्फ एन एवरेज, तो उसमें बताते हैं। तो क्या है कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स है 85%, इट मीन्स अब बहुत से सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट 85 क्या करेगा, उसके पूरे के पूरे उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ज़रूरत क्या होती है हमें एवरेजेस की, यूज़ क्या है, पर्पस क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं एवरेजेस के। बिल्कुल शॉर्ट में इसको बात करेंगे क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिस्कस करना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि जो एक स्टूडेंट है, अगर हम उसके परसेंटेज मार्क्स बताते हैं तो वही बता देता है कि हमने 85% कहा, इट मीन्स कि वो स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, और इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट हैं किसी स्टूडेंट के और उसको हम उसमें अलग अलग मार्क्स है, दूसरा स्टूडेंट भी है उसके भी अलग अलग मार्क्स हैं, तो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट अगर हम सारे सब्जेक्ट्स के एवरेज को लेंगे, दोनों स्टूडेंट्स के, तो हम बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि स्टूडेंट ए के मार्क्स ज़्यादा हैं, बी के कम हैं। ठीक है, और इसके अलावा हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी है कि मतलब हमें इस तरह की पॉलिसीज़ लानी है जिससे कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके, तो वो तभी होगा जब हमारे पास पर कैपिटा इनकम होगी, एंड पर कैपिटा इनकम इज़ इटसेल्फ एन एवरेज। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर आज डिस्कस भी कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जो एवरेजेस हैं वो
उसकी एक अच्छी एवरेज के अंदर या एक अच्छे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें, क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं क्योंकि एक ही नंबर जो है वो सभी का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, सारे सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी? ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आए, और ईजी टू कंप्यूट, ईजी टू डिफाइन। ठीक है, जिसको हम ईजी टू डिफाइन, ईजी टू कंप्यूट, आसानी से हम उसको क्या कर सकें, उसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, और क्या है कि सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मतलब कि जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सभी का उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब बस ऐसे ही है, और सभी वैल्यू को का रिप्रेजेंटेटिव वो तभी हो सकता है जब सभी का उसके अंदर क्या हो, रोल हो, सभी के ऊपर वो बेस्ड हो, आधारित हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी affected of extreme values। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं कि अगर कोई सीरीज है तो उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू, दीज आर एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो उनसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सारा का सारा इफेक्ट उन्हीं का आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है कैपेबल होना चाहिए, वो कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। हम उसके द्वारा कोई ना कोई ट्रीटमेंट कर पाने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है, ये एक गुड एवरेज की क्या होती हैं, क्वालिटी होती हैं। तो हमें अगर हम किसी एवरेज के बारे में बात करें तो उसमें ये क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि कितने टाइप की होती हैं एवरेजेस। तो अगर हम टाइप की बात करें तो एवरेजेस की जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। एक है हमारी मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक है, और दूसरी होती हैं हमारी पोजीशनल एवरेजेस। ठीक है, जो मैथमेटिकल एवरेजेस होती हैं उसमें हमारी क्या क्या आती हैं, 3 एवरेजेस आती हैं मैथमेटिकल एवरेजेस में। एक है हमारी अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन को हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। दूसरा है जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा है हार्मोनिक मीन। ठीक है, वहीं अगर हम पोजीशनल एवरेजेस की बात करें तो जो पोजीशनल एवरेज हैं वो भी 2 तरह की होती हैं। एक होता है हमारा मीडियन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मॉड। ये हो गई टाइप्स की बात। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन को, यानी कि अर्थमेटिक मीन, या हम इसे सिंपली मीन भी बोल देते हैं, सिर्फ मीन बोल करके भी काम चल जाता है। अर्थमेटिक मीन
समांतर माध्य। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में हम फर्दर दो तरह के मीन की बात करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन को, सिंपल अर्थमेटिक मीन या मीन को निकालने के बड़े सारे मेथड है। यानी आप अर्थमेटिक मीन को सिर्फ मीन भी अगर आप कहेंगे तो अंडरस्टूड है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड होता है, या फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। तो आज हम सिर्फ सिंपल मेथड की बात करेंगे, यानी कि जो क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सीरीज़ है, हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है, एक सेट ऑफ डेटा है, वो क्या है, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। सिंपली हमने कोई भी एक ऐसे नंबर ले लिया। ठीक है, ये जो सीरीज़ है, सबसे पहले तो हमें किसी भी सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये जो सीरीज़ है इसको कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज़। व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, क्यों? क्योंकि हर एक नंबर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हर एक नंबर जो है वो इटसेल्फ वो नंबर है, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि वो कितनी बार है, क्या है। तो ये एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत सीरीज़ होती है। तो अगर हमें इसके अंदर निकालना है मीन, तो हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या करेंगे, हम समेशन x डिवाइड बाय n। अगर हम इसको क्या कह रहे हैं, x। ठीक है, तो हम इसको चाहो तो आप इसको जो है सीरीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, कि ये मान लीजिए क्या है, स्टूडेंट्स हैं और उनके क्या हैं, ये मार्क्स हैं। ठीक है, दीज आर स्टूडेंट्स और ये उनके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्या है, मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स को हम कह रहे हैं x, तो कितने हैं, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ठीक है, और हम इसको चाहें तो नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहें तो सीरियल नंबर दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चाहें तो दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जितने ये नंबर्स हैं 10, यानी ये हमारा क्या है, n। कितने नंबर्स हैं, 10 ही हैं। ठीक है, यानी 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये सीरियल नंबर है, या सीरियल नंबर का मतलब ये नहीं है कि ये किसी सीक्वेंस में हमने लगा रखा है, जस्ट रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारा x। तो जो मीन है, मीन क्या होता है, हमने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का जोड़ डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। ये एक सिंपल सी इसकी परिभाषा भी आप इसे कह सकते हो, और ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो वो जो आंकड़े हैं हमारे, वो क्या हैं, ये x है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, समेशन x। समेशन x मतलब इन सब का जोड़। ठीक है, और ये टोटल कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा, और ये क्या है, 10। तो ये है हमारा सबसे पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ठीक है, x के ऊपर ये एक लाइन लगी होती है जिसको हम x बार, x मीन कहते हैं। ठीक, तो कैसे आएगा, समेशन x डिवाइड बाय n, दिस इज डायरेक्ट मेथड। तो सिंपल बस कुछ करना, 340 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 34। ये हमारा क्या आ गया,
मीन आ गया। ठीक है, अब इसी में ही मैं आपको सेम में ही मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्टकट मेथड अगर हमें इसके अंदर लगाना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्या होगा कि हम क्या करेंगे इसके अंदर सपोज कर लेंगे मीन को, एक एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। वो किस लिए किया जाता है, ये हमारे अपने ऊपर है कि हम किसी भी मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं कि अगर हमें अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी करना है, जैसे ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, बट अगर सपोज करो कि काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हों, थाउजेंड्स के अंदर, ये सारे नंबर थाउजेंड्स में होते, सपोज करो ये सैलरीज होती और सारे नंबर थाउजेंड्स में होते, तो हमारे लिए फिर क्या हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है ये वाली। हालांकि कैलकुलेटर से तो हम बहुत ईजीली कर सकते हैं, बट फिर भी तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। ठीक है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, मतलब हमने मान लिया मीन क्या है। ठीक है, और वो हम किसी को भी मान सकते हैं। सपोज करो कि हमने क्या किया, हमने 30 को क्या कर लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक है, हमने 30 को क्या किया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस एज्यूम्ड मीन से क्या ले लेंगे, डेविएशंस, विचलन, कि एज्यूम्ड मीन से जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो कितनी अलग हैं, कितने डिफरेंट हैं। ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी डेविएशन, जिसे हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। हम इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स, या समटाइम्स अगर हम डेविएशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे डी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो एक हो जाएगा कि हाँ, जो वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वही हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं। डेविएशन आप डी भी कह सकते हैं, वैसे स्मॉल एक्स से हम डिनोट करते हैं डेविएशंस को। तो ये आपके ऊपर है, आप कोई भी नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे डेविएशंस ले लेंगे कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो इस एज्यूम मीन से कितनी अलग है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30। मैं बिल्कुल सिंपली आपको करा रही हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे। 25 माइनस 30, 18 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30, 55 माइनस 30 एंड 65 माइनस 30। ठीक है, तो अब ये आ कितना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिस वन इज बिगेस्ट तो इसी का साइड आएगा, -15 -10 0 -8 -5 -12 10 20 25 एंड 35। और उसके बाद हम क्या ले लेंगे, समेशन डी, यानी डेविएशंस का टोटल कितना आता है। ठीक है, अब उसमें हम करेंगे कि हम प्लस वाली टर्म्स को अलग से प्लस कर लेंगे और माइनस वाली टर्म्स को अलग से कर लेंगे, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, दिस वन इज -60, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैं फटाफट से कैलकुलेशंस को ऐसे यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसको करके देख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी -60 नहीं, हमारी तो ये प्लस में ही जाएगी। हम इसको अलग से कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 10 0 5 6 7 8 9, प्लस की वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, 90, और माइनस के कितने आ जाएंगे हमारे पास 250, माइनस की हमारे पास कितने आ जाएंगी 50। तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, +40 आ जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेशंस में एक बार आप चेक कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं जल्दी से इसको सॉल्व करने के लिए कर रही हूँ, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब जो शॉर्टकट मेथड है, या इसको हम स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन तो नहीं है, उसमें हम एक स्टेप और डिवाइड कर देते हैं। खैर, ये शॉर्टकट मेथड है हमारा। शॉर्टकट मेथड में हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास मीन, एक्स मीन क्या आएगा, a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा।
ए हमारा कितना था, एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था लर्नर्स, इट वाज 30। समेशन डी हमारा कितना आया है 40 एंड एन हमारा कितना है 10। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब भी आप सोल्व करते हैं किसी भी उसको, हमेशा जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखना है। आप ये नहीं करेंगे 30 में 40 प्लस करके 10 से डिवाइड करेंगे, नो, ये एक अलग टर्म है, ये अलग से सोल्व होगी और फिर इसके साथ प्लस होगी। ठीक है, पहले भी वैसे भी हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो ये कैंसर कितना आ गया 4, यानी 30 प्लस 4 कितना आ गया 34। तो दोनों मेथड से ही हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसा शॉर्टकट मेथड से। फिर नेक्स्ट हम मीन के अंदर बात करेंगे। अगली जो सीरीज़ है, अगर हमारे पास क्या हो, एक डिस्क्रीट सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, जिसके अंदर जो भी हमारे पास सीरीज़ है वहाँ पर जो नंबर्स हैं उनको हमने क्या कर लिया, अगर एक नंबर सपोज़ करो हम मार्क्स की ही बात कर रहे हैं और सपोज़ करो 25 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो हम उसको ऐसे अगर हम उसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसे ऐसे 25 25 25 25 ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ हो जाती है कि एक तरफ हम कह देते हैं कि जैसे ये क्या है, मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो इतने मार्क्स हैं कि कितने स्टूडेंट्स के हैं। पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि रिपीटेशन हो सकती है, एक जितने मार्क्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये कितने हैं, हम कहें मार्क्स 10 20 30 40 50। जस्ट अपने एग्जाम्पल को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए वैल्यूज़ ली हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन स्पीडली हो सके और हम टाइम सेव कर सकें। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सपोज करो 4 हैं, 5 3 2 एंड 5। इसका मतलब क्या है कि 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो हमने ऐसे करने की बजाय कि 20 + 20 + 20 + 20, तो हम उसको इस तरीके से कर रहे हैं। 30 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 40 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं और 50 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, ये मतलब है इसका। और जो मार्क्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कितनी बार हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। हिंदी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है बारंबारता, कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, वहाँ से मीनिंग भी हमें साफ पता चल जाता है। अब इस सीरीज़ के अंदर अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, यहाँ पर भी हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब वहाँ अगर हम इसको ये ऐसे ना लिखी होती कि 10 इतनी बार है, तो कैसे होता है, ये 10 10 10 10 ऐसे लिखा होता, तो हम उसको उतनी बार प्लस करते। अब हम क्या करेंगे, वो करने की बजाय इसको कैलकुलेशन को ईजी कर लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 नंबर 4 बार है तो उससे गुना कर देंगे हम इसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 40 100 90 80 और 250। ठीक है, फिर हम इसका क्या करेंगे, टोटल समेशन एफ एक्स, और ये कितना आ गया 560। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, वो कितने हैं, इतने मार्क्स 4 बच्चों के, 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो इसका मतलब यहाँ से मिलेंगे ना हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी टोटल, वही हमारा क्या होगा, एन। ठीक है, तो ये कितना है 90। ठीक, तो इसको हम एन भी कह सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम। तो डायरेक्ट मेथड में तो वही फॉर्मूला है हमारा, एक्स मीन क्या है। अब लर्नर्स यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या लिख रहे थे, समेशन एक्स,
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स, क्योंकि एफ से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है हमारे पास। मीनिंग इसका भी वही है, ये भी क्या है, आंकड़ों का जोड़, अलग नहीं है, ये आंकड़ों का जोड़ है। पर क्यों? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी से गुना करके फिर निकाला है, तो ये सिर्फ एक नोटेशन है, अदरवाइज तो ये भी क्या है, आंकड़ों का जोड़। ठीक है, डिवाइड बाय समेशन एफ, या हम समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है हमारी, 560 डिवाइड बाय 90। तो कैलकुलेटर से आप बड़े इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 29.47। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, एवरेज मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स के। एक्स मीन कितना आ गया, 29.47। ठीक है, अब अगर इसी में ही सेम में ही हमें क्या लगाना हो, अगर इसी में हम क्या लगा देते हैं, शॉर्टकट मेथड लगा देते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, वही सेम चीज़, हमें क्या करना है, किसी एक को मीन सपोज कर लेना है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा ये क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है शॉर्टकट मेथड में, 30। ठीक, ये बाई चांस की बात है कि पिछली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हमने 30 माना था और यहाँ पर भी 30 है। अप्रॉक्सीमेट हम ऐसा ले लेते हैं, कोई बीच सी की टर्म जो हमें थोड़ी सी लग रही होती है। वैसे आप अगर 10 से भी लेकर के करेंगे या 50 से भी लेकर के करेंगे, हम पहुँचेंगे वहीं, क्योंकि हम तो डेविएशन उतनी ज़्यादा आ जाएंगी। अगर कोई डिफरेंट वैल्यू हम लेंगे तो डेविएशन उतनी ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसको इसे मैं इसके यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ ताकि हमें चीज़ें अलग से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, लर्नर्स, हम क्या निकालेंगे, डी डेविएशंस, वो क्या आ जाएगी हमारी, x माइनस ए। ठीक है, वैसे तो हम इसे यहाँ सोल्व करेंगे, बट स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको यहाँ सोल्व कर रही हूँ। तो कितना आएगा, वही 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 एंड 50 माइनस 30 20। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, अब वहाँ पर हमने क्या किया था, डायरेक्ट डेविएशंस को ऐड कर दिया था, है ना। पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे हमने x को मल्टीप्लाई किया था हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ, वैसे ही अब हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ सोल्व होकर के आएगी वो आएगी एफ डी। ठीक है, एफ डी क्या आएगी, -20 इंटू 40 माइनस 80, -10 इंटू 5 माइनस 50, 0 इंटू 3, ये आप देखते जाइए ध्यान से, 0, 10 इंटू 2 20 एंड 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, समेशन एफ डी। समेशन एफ डी क्या आ जाएगा, वही सेम चीज़ कि हम इनको अलग से प्लस करेंगे, इनको अलग से प्लस करेंगे। दिस इज़ -130 और ये क्या आएगा, 120। तो हमारे पास पॉजिटिव वाली कम है, नेगेटिव वाली, तो -10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले में क्या चीज़ है, समेशन, हमारे पास जो एक्स मीन है वो कैसे आएगा, वही सेम चीज़, ए प्लस, अब यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, डेविएशंस आएंगे। ठीक है ना, क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय एन। बाकी सभी चीज़ें वही हैं, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ हमने एफ एक्स लिखा था, समेशन एफ एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डी, और जो एज्यूम मीन लिया था वो हमारे क्या आएगा, प्लस के अंदर आएगा। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन कितना था, 30 प्लस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी कितना आया है हमारे पास, -10 डिवाइड बाय एन, एन कितना है, 90, तो ये कितना आ जाएगा, 30। अब ये एक अलग टर्म ट्रीट होगी। ठीक है, ये एक अलग टर्म ट्रीट होगी, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, प्लस इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.53 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिएगा। अब इसमें
या प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा -0.53, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29.47, ठीक है। तो मेथड आप कोई भी यूज़ करें, हमारे पास अल्टीमेटली हम कहाँ पर पहुँचेंगे, सेम आंसर पर ही पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में बात कर ली। आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कमिंग वीडियोस आप देखते रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।